मैं हूं आभा और स्वागत है आप सभी का आभा जयसवाल यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं शेयर करती हूं मेरे वीडियोस रिलेटेड टू मेकअप एंड फैशन एवरी मंडे, फ्राइडे एंड अ बोनस वीडियो ऑन वेडनेसडे एट 2 PM। सो गाइस, सर्दी और शादियों का मौसम चल रहा है, तो आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ एक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि सर्दी की जो शादी होती है, यानी ठंड वाली जो शादियां होती है ना, उससे आप किस तरीके से कंफर्टेबल होकर के एंजॉय कर सकते हैं बिना ठंड लगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने इंडियन कल्चर में शादियां तो बहुत धूमधाम से होती हैं एंड बहुत मन से लोग रेडी भी होते हैं, शॉपिंग भी करते हैं। एंड आप लोग क्या करते हो कि शॉल या जैकेट या स्वेटर से अपने आप को कवर कर लेते हो और सारा लुक रखा रह जाता है एक जगह पर। एंड आप बहुत ज्यादा ठंड से बहुत ज्यादा होते ना, ये एकदम गुनगुनाने वाली चीज जो होती है, ठंड से बिल्कुल कांप रहे होते हो एक जगह बैठ करके। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ टिप्स जो कि मैं फॉलो करती हूँ पर्सनली आपके साथ में शेयर करूँ, जिससे कि आपकी कुछ हेल्प हो पाए। नाउ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इसेंशियल है कि आप अपने कलेक्शन में इस तरीके का क्रॉप टॉप जरूर रखिए, जो ये मैंने पहना हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, फुल स्लीव टी शर्ट मटेरियल में ये क्रॉप टॉप है, फुली स्ट्रेचेबल है एंड बिल्कुल ये बॉडी हगिंग ब्लाउज जैसा लगता है, क्रॉप टॉप जैसा है ये। इस तरीके का क्रॉप टॉप अपने कलेक्शन में जरूर रखें। सो ये जो क्रॉप टॉप है, ये मुझे बहुत सा इंपॉर्टेंट इसेंशियल लगता है, क्योंकि इसे आप मल्टीपल तरीके से कैरी कर सकते हैं। साड़ीज के साथ में, स्कर्ट के साथ में, लहंगा में आप एज अ ब्लाउज कैरी कर सकते हैं, इवन एज अ क्रॉप टॉप भी कैरी कर सकते हैं। एंड इसमें आपको बहुत सारे कलर्स भी मिल जाएंगे। मैंने इसे परचेज किया था Myntra.com से, लिंक में शेयर कर दूंगी। जो ब्लैक कलर होता है इस तरीके का, ये यूनिवर्सल कलर है। फुल स्लीव क्रॉप टॉप आपके कलेक्शन में होना ही चाहिए ना। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट इसेंशियल है वो है एक वुलन थाइस। इस तरीके की एक थाइस आपके कलेक्शन में होनी ही चाहिए, जो वुलन कुछ कह सकते हैं आप इसे, लेगिंग या फिर इनर काइंड आप कुछ बोल सकते हैं। बहुत ही पतला मटेरियल होता है बट ये बहुत वार्म होता है। मैंने इसे सरोजनी मार्केट से लिया था। इसे आप सूट के अंदर पहन सकते हैं, इवन आपने प्लाजो वगैरह कुछ कैरी किया तो उसके अंदर आप इसे डाल सकते हैं। इसकी लेंथ बहुत कम होती, क्रॉप लेंथ होती, तो ऐसा नहीं कि नीचे से कुछ दिखने वाला है। बहुत ही ज़्यादा बॉडी हगिंग है, तो ऊपर से बिल्कुल नहीं पता चलता कि आपने कुछ भी एक्स्ट्रा लेयर अंदर कैरी करी हुई है। इवन साड़ी के अंदर तो आप इसे बहुत ही ईजिली कैरी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। मैं तो हमेशा इसे कैरी करती हूँ। तो जनवरी का जो टाइम आता है ना, जनवरी वाली जो ठंड होती है, बहुत गजब की ठंड होती है, तो ऐसे मौके पे आप इस तरीके की जो थाइज होती है ना, इसे आप पहन के अगर अंदर रखोगे ना, तो आपको बहुत गर्म फील होगा, बहुत ही कंफर्ट फील होगा ना। इसके बाद अगर आप इस वेडिंग सीजन यानी कि ठंड की शादी में आप पहनना चाह रहे हैं साड़ी, तो अपनी जितनी भी नेट की साड़ियां हैं, हैवी वर्क वाली साड़ियां हैं, शिफॉन जॉर्जेट की जो साड़ियां हैं, उसको कहिए बाय बाय, क्योंकि आपको उन सारे फैब्रिक में लगने वाली है बहुत ज़्यादा ठंड। तो यहाँ पर आपको साड़ी सिलेक्शन थोड़ा सा स्मार्टली करना। अगर आप नई साड़ी परचेज करना चाह रहे हैं तो आप सिल्क की साड़ी में इन्वेस्ट करिए। सिल्क में बहुत वेरिएशन होते हैं। कुछ ऐसे सिल्क होते हैं जो कि आपको गर्माहट देते हैं, जो कि आपको वार्म रखते हैं, जैसे कि इस टाइप की जो साड़ियाँ होती हैं ना, ये हैंडलूम सिल्क वाली जो साड़ियाँ होती है, जो वीव की जाती है ना, या फिर आप देखो तो इस तरह की साड़ी जो होती है, रॉ सिल्क वाली जो साड़ियाँ होती है ना, ये थोड़ा सा मोटा मटेरियल होता है, थोड़ा सा मोटा कपड़ा होता है, शेयर नहीं होता, पतला नहीं होता है, तो ये ठंडा नहीं करता है। ये आपको थोड़ा वार्म फील कराता है, ऐसा लगता है कि आपने थोड़ा सा कुछ मोटा लेयर कैरी किया हुआ है। सिल्क तो वैसे ही लाइट वेट होती है, बट ये थिक टिश्यू के साथ में वीव की जाती है, तो यहाँ पर आपको ठंड वाला कोई सीन बिल्कुल आपको फील ही नहीं होगा। मैंने भी इस तरीके की सिल्क साड़ी पहनी थी एक वेडिंग फंक्शन में, एंड बिलीव मी, पहले मैं सोच रही थी कि मुझे ठंड नहीं लगे सिल्क साड़ी में। मैंने इस तरह का कुछ कैरी किया हुआ है जिसमें हैवी बॉर्डर है, हैवी आंचल है साड़ी में। वो कैरी करने के बाद में मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा था ना, कि इससे बेटर तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। सो आई मस्ट से कि आप इस तरीके की सिल्क साड़ी में इन्वेस्ट करिए इस वेडिंग सीजन। अपने लिए आप लेना चाहते हैं या फिर आप एज अ वेडिंग गेस्ट भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपके कलेक्शन में इस तरीके की साड़ियाँ हैं ना, तो उसे निकालिए वार्डरोब से बाहर और इस वेडिंग सीजन उसे करिए यूज। इनफैक्ट अगर आपके पास है बनारसी साड़ियाँ हैं ना, तब तो ये उसे यूज करने का बेस्ट टाइम है। इसी के साथ आप विंटर वेडिंग में पहन सकते हो इस तरीके की एम्ब्रॉयडर्ड हैवी स्कर्ट, जो कि हैवी वर्क के साथ में आती है, जो थोड़े से मोटे कपड़े में आती है ना, फेस्टिव वेडिंग स्कर्ट, उसे आप कैरी कर सकती हो। फ्लोर टचिंग होती है, तो इसके अंदर आप कोई भी जो थर्मल वेयर होता है ना, वो आप कैरी कर सकते हैं, अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हो। और इसे आप बहुत सारे वेरिएशन में कंट्रास्ट में क्रॉप टॉप के साथ में कैरी कर सकते हैं, या फिर दुपट्टे के साथ में एज अ लहंगा वाला लुक भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता है।
ना अगर आप इस वेडिंग सीजन में पहनना चाहते हो कोई स्कर्ट के साथ में टॉप या फिर चोली या फिर कोई ब्लाउज के साथ में आप टीम अप करके पहनना चाह रहे हो एंड आप कंफ्यूज हो कि दुपट्टा कैसे कैरी करें या फिर हम साथ में ऐसा क्या पहने जिससे कि हमें ठंड नहीं लगे, तो स्पेशली ये प्रॉब्लम्स गर्ल्स के साथ में, टीनेजर्स के साथ में ज़्यादा आती है कि वो लहंगा स्कर्ट और इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। तो आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन है, आप इस तरीके के दुपट्टे में इन्वेस्ट ज़रूर करिएगा। ये हैवी फुलकारी दुपट्टा है, इसमें ये पूरा ये वूल से वीव की गई है, ये नॉर्मल थ्रेड नहीं है, ये थोड़ा सा वार्म थ्रेड होता है वूल वाला, तो ये उससे पूरा वीव किया है और इसकी वजह से ना ये काफ़ी गर्म सा हो जाता है। मैं इसे गर्मियों में बिल्कुल नहीं पहन पाती हूँ, बिल्कुल नहीं ले पाती हूँ क्योंकि इसमें पूरा वूल थ्रेड का यूज़ किया हुआ है, बट ठंड में ये मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं। इसे आप अनारकली कुर्ते के साथ में कैरी कर सकते हैं, लहंगा स्कर्ट के साथ में कैरी कर सकते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा हट के दिखोगे, इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करोगे। फुलकारी दुपट्टे के साथ ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस तरीके के बनारसी दुपट्टों में। ये जो हैवी वाले बनारसी दुपट्टे आते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं एंड थोड़ा सा वार्म सा भी फील होता है, ऐसा लगता है आपने कुछ कवर करके रखा है आपने आपको, और वो जो कवर है वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो ऐसा कुछ फील आता है इस तरीके के दुपट्टों में, और इसे भी आप सूट के साथ में, लहंगे के साथ में, मैं यहाँ पर इमेज अटैच कर दूंगी जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आप किस किस तरीके से इसे कैरी कर सकते हैं इस सीज़न की वेडिंग में। नो, इसके बाद एक और चीज़ है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसेंशियल है स्पेशली लेडीज़ के लिए। तो मम्मी लोग जो होती हैं ना, वो हमेशा कैरी करती हैं इस तरीके के शॉल। तो अगर आप एक अच्छा शॉल कैरी करते हो ना आपके साथ में, आपने इस तरीके का फुल टॉप पहन लिया या फिर कोई ब्लाउज वगैरह साड़ी के साथ में पहन लिया, फिर आपने कोई सूट ऐसा कैरी किया हुआ है जिसमें कि फुल स्लीव के टॉप है, तो उसके साथ में आप इस तरीके का शॉल कैरी कर सकते हैं। ये मल्टी कलर वाला फ्लोरल डिज़ाइन का वीव का ये शॉल है। तो ये वाले जो शॉल होते हैं थोड़े से थिक होते हैं, वाइब्रेंट होते हैं, क्योंकि मल्टी कलर यूज़ किया गया है तो वाइब्रेंट भी है एंड फ्लोरल पैटर्न है, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो इस तरीके के शॉल को आप सूट के साथ में, कुर्ती के साथ में एंड साड़ीज़ के साथ में कैरी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लगता है। जस्ट आपने एक साइड में इसे ले लिया एंड पूरा लूज छोड़ दिया, या फिर आपने पीछे से कवर किया बैक पे, हाथ पे लेकर के इस तरीके से लूज छोड़ दिया, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। आप जितना भी अच्छे से रेडी हो लो, बट अगर आपने कोई नॉर्मल से स्वेटर या फिर कोई जैकेट वगैरह डाल लिया ना, तो पूरा लुक स्पॉइल हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि मैं क्या करती हूँ कि इस तरीके की स्कीवी या फिर आप इसे टर्टल नेक की कोई टॉप बोल सकते हो जो कि निटेड टॉप है इस तरीके का, मैं तो इसे स्कीवी ही बोलूँगी। ये बॉडी में एकदम फिटेड होती है, बहुत वार्म होती है, फुल स्लीव है तो पूरा आपकी स्लीव भी कवर होती है, नेक भी कवर होता है। एंड आजकल तो इस तरीके की टॉप बहुत ज़्यादा इन भी हैं, स्पेशली साड़ीज़ के साथ में आप इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट कर सकते हो। आई एम श्योर कि आपके पास भी कुछ इस तरीके का टॉप, वुलन टॉप या फिर स्कीवी होगा। सो आपको क्या करना है, बेसिकली आपने ये स्कीवी पहन ली एंड अगर आप साड़ी पहनना चाहते हो तब तो आप बहुत ज़्यादा स्मार्टली इसे कैरी कर सकते हो। आपने क्या करना है कि सिंपली आपने जो बटन इयरिंग्स आजकल ट्रेंड में है वो कानों में डालिए, या फिर आप इयरिंग हटा दो तो सिर्फ आप एक अच्छा सा चोकर, आपने ब्रॉड वाले जो चोकर आ रहे हैं ना, पूरे नेक पे कवर्ड होते हैं, उस तरीके का आप डाल लो। और बेसिक की साड़ी के साथ में, कोई सिल्क साड़ी है या फिर प्लेन फ्लैट साड़ी है, उसके साथ में आप इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैरी कर सकते हो। एंड बिलीव मी गाइज, ये सारे टिप्स आज तक फेल नहीं हुए। मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, ठंड की शादी में जाती हूँ तो बिना कांपे मैं पूरी शादी इंजॉय करती हूँ ना। एक और चीज़ कि अगर आप कुछ नया स्टफ परचेज करना चाहते हैं, क्लोथ से रिलेटेड, साड़ी, सूट या फिर कुछ और परचेज करना चाहते हैं, तो आई मस्ट से कि आप किसी हैवी मटेरियल में इन्वेस्ट करिए। थोड़ा सा मोटा वाला जो मटेरियल होता है उसमें इन्वेस्ट करिए। वो हो सकता है कि आपको सिल्क में मिल जाए, वूल में मिल जाए, या फिर कॉटन की बहुत सारी वेरिएशन होती है। सो गाइज, दिस इज इट एंड आई एम श्योर कि आपको आज के जो ये मेरे टिप्स थे विंटर वेडिंग वार्डरोब एसेंशियल से रिलेटेड, ये आपको पसंद ज़रूर आए होंगे एंड कहीं ना कहीं ये आपको डेफिनेटली हेल्प ज़रूर करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा एंड मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।